हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, आपको रीजनिंग में फुल मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि जीटी में जो रीजनिंग का पोर्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और यहां से फुल मार्क्स लाने के लिए आपको 1 बाय 1 टॉपिक आपको प्रैप गुरु के साथ कवर करना होगा। आज हम आपके लिए जो मार्क के क्वेश्चन लेके आए हैं वो कैलेंडर टॉपिक से लेके आएंगे। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के क्वेश्चन कैसे बनेंगे इन पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा दिख रहा है और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या है कि इफ the first day of a year which is not a leap year is Sunday, which day will fall on the last day of the year। ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी आपके एग्जाम में आए तो आपको ध्यान रखना है कि जब कोई लीप ईयर नहीं होता, तो अगर लीप ईयर नहीं है तो कौन सा ईयर है? सिंपल ईयर होता। लीप ईयर नहीं होता तो कौन सा ईयर होता माय डियर स्टूडेंट? सिंपल ईयर होता। तो सिंपल ईयर में जो फर्स्ट डे होगा, सिंपल ईयर में जो फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे क्या है? फॉर नॉट अ लीप ईयर, तो फर्स्ट डे क्या है? संडे है। तो लास्ट डे भी आपका क्या होगा? संडे ही होगा। लास्ट डे भी आपका क्या होगा? संडे होगा। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर मान लीजिए अगर लीप ईयर ना होता, सॉरी अगर आप ये लीप ईयर होता, तो अगर लीप ईयर होता और यहाँ संडे था तो वहां मंडे हो जाता, बट ये तो लीप ईयर है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जब लीप ईयर ना हो तो फर्स्ट डे एंड ईयर का लास्ट डे सेम हो जाता है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है आज के क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अंतर्गत हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स विल 29 फरवरी कम इन 400 ईयर? माय डियर स्टूडेंट, अगर 100 ईयर की बात करें, 100 ईयर की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे फरवरी आती है 24। कितनी आती है? 24। तो 200 की अगर हम बात, वैसे तो यहाँ पे 97 आएगा, मैं आंसर आपको टिक कर दे रहा हूँ। 200 में आएगा 48 और 300 में आएगा माय डियर स्टूडेंट 72 और 400 में होता है, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 होता है। बट बेटा यहाँ एक लाइन ध्यान देने वाली ये होती है, होता क्या चीज है कि जो 400 ईयर होता है, नोट बना के लिख लीजिएगा, 400 ईयर सेंचुरियन लीप ईयर होता है। सेंचुरियन लीप ईयर में 1 लीप ईयर एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए 91 + 1 97 लीप ईयर होगा। कितना होगा? यानी सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 97 होगा। 97 लीप ईयर होगा टोटल। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल, इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर फ्राइडे, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर फ्राइडे, व्हिच डे विल फॉल ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर? माय डियर स्टूडेंट, अभी लीप ईयर है ये और फ्राइडे है, तो लास्ट डे आपका क्या होगा? लास्ट डे आपका क्या होगा? सैटरडे होगा। लास्ट डे आपका क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? सैटरडे होगा। बिल्कुल बदलिएगा नहीं, क्योंकि अगर लीप ईयर होगा तो फर्स्ट डे में 1 प्लस कर देंगे लास्ट डे में। अगर सिंपल ईयर होगा तो जो फर्स्ट डे होगा वही 31 दिसंबर को होगा, यानी वही डे सेम डे लास्ट डे भी होता है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि माय डियर स्टूडेंट की इट वाज संडे ऑन जनवरी 1, 2006, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक इन जनवरी 2010? बेटे ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी आए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसका आंसर आपका आएगा शुक्रवार, फ्राइडे आएगा। क्या आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट? फ्राइडे आएगा। बट कैसे? आप यहां पे लिख सकते हैं 1 और 2010, क्या 2010, 1 2010। अब बात आती है 1 जनवरी 2000, सॉरी यहाँ पे 2006 की बात किया। किसकी बात किया है? 2006 की बात किया, 2006 लिख लिया और यहाँ पे 0101 2010। माय डियर, इसके बाद 2007 आएगा, फिर 2008 आएगा, फिर 2009 आएगा और फिर 2010 आएगा। ऐसे सिचुएशन में होता क्या चीज है, ध्यान रखिएगा। अगर ये सिंपल ईयर होता तो 1 डे प्लस होता है, अगर ये लीप ईयर की तरफ जाएगा तो 2 ईयर प्लस होगा, फिर यहाँ 1 डे प्लस होगा, 1 डे प्लस होगा, यानी 2 1 3 3 1 4 1 5। और अगर आप यहाँ पे रविवार था तो यानी संडे +5 करेंगे तो फ्राइडे आएगा। क्या आएगा बेटा? फ्राइडे आएगा, ठीक है, फ्राइडे आएगा। तो यहां भूलना नहीं मुझे, सिंपली क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हुए चले जाना, ठीक है। कोई क्वेश्चन कहीं पे डाउट आए, कुछ ना समझ में आए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके जो स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ेंगे। हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो आपका है बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं।
लेकिन पूछे जाए तो आपके सॉल्व भी तो होने चाहिए। अब क्वेश्चन है 8 जून 2007 को का डे फाइंड आउट करना है। आपको डायरेक्ट क्या मार सकते हो, फ्राइडे होगा, बट कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखिए 8 जून, ठीक है, 2007। माय डियर स्टूडेंट 2007 को लिखा जा सकता है 2000 प्लस 7, ठीक है। अब 8 जून की बात है तो हमने 8 लिख दिया। जून का कोड क्या होगा, आप जल्दी से बताओ। जून का कोड 144, कौन सा महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, 144 025। जून का कोड होगा 5। कोड कैसे जानेंगे, ये अभी मैं बोर्ड पे आपको नोट कर दूंगा, ठीक है। और 2007, 2000 का सेंचुरियन कोड होगा 0, 7 का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, अपान 7। तो 7 आपका 8 5 13 13 7 20 20 1 21। माय डियर इज 21 अपान 7 करेंगे तो आ जाएगा 0। 0 रिमाइंडर आ रहा है, क्या रिमाइंडर आ रहा है, 0। तो आप बता दो क्या होगा, 0 आए तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे होता है, फ्राइडे होता है, भूलना बिल्कुल नहीं है। कैसे होगा, मोर डिटेल के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे कैलेंडर का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, एक 1 to टॉप पूरा कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। या कुछ और फिर से जानना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिक्टो पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स आपको देंगे, 5 मार्क्स आपको देंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। लिखा है अ डॉक्टर वाज बॉर्न 2 जनवरी 1949, व्हिच डे ऑफ द वीक फॉल इन द डेट, मतलब 2 जनवरी 1949 को जन्म होता है, ठीक है। तो 02/01/1949, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, आपको आंसर की बात है तो आपको आ जाएगा क्या, संडे आएगा, बट कैसे आएगा उस पर हम काम कर लेते हैं। तो यहां पे इसको लिख सकते हैं बेटे 1900 + 49, ठीक है, ऐसे जब लिखा जा सकता है इसको। अब यहां पे लिखा जा सकता है 2 की बात किया तो हमने 2 लिख दिया, चलिए ठीक है। जनवरी का कोड 1 होता है, 19 का कोड 1900 1600 तक 0, 300 का 1 हो जाएगा, 49 को 49 लिख लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा, अपान में 7 कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तो 49 नहीं कट जाएगा 7 से, फिर 2 3 4 12 4 16, 16 को डिवाइड करोगे किससे, 7 से, 7 2 जा 14, हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो भैया फ्राइडे +2 आंसर आएगा, फ्राइडे +2 अगर करेंगे तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे को रहती छुट्टी और छुट्टी में आता है रविवार, ठीक है। आया ये क्वेश्चन हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों से आपको सावधान रहना है, क्योंकि यहाँ पे आपके मन के भी ऑप्शन दिए गए हैं, आपके मन के ऑप्शन यानी ये भी दिया गया, बट ये ऑप्शन गलत है, आपका आंसर आएगा ये 8x आएगा, बट कैसे आएगा उस पर हमें काम करना होगा। मान लीजिए आपने कहा सर 6 वीक ले लेंगे, तो 6 × 7, क्योंकि एक वीक में 7 डे होता है, +7, ठीक है। अब 6 × 7 +7, 6 7 42 7 अपान 7, तो 6 7 42 42 +7, ठीक है, अब अपान 7। यहां पे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से सोचो कैसे, ठीक है। सॉरी गलत कर दिया आप लोगों ने, गलत कर दिया, तुरंत गलत किया, इसीलिए हमने कहा देखते हैं क्या करेंगे। 7 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो कितने वीक लिया है, कितने वीक लिया है माय डियर स्टूडेंट, कहेंगे 6 वीक, तो 6 × 7 +6 अपान 6, क्यों, क्योंकि जितने वीक लेंगे उतने ही डे लेंगे, उसी से अपान करेंगे। 42 +6 अपान 6, यानी 48 अपान 6 जब कर दोगे तो 6 8 6 48 आ जाएगा, 8 आएगा, आंसर आपका 8x आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझते हुए चलना है और आगे बढ़ते हुए चलना है, कुछ भी कहीं पे आपका गलत नहीं होना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, जिससे आपका कोई चीज गलत ना हो और आप प्रॉपर चीजों को कर पाए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी आते तो बच्चों हमारे बहुत परेशान हो जाते हैं। अप्रैल ऑन व्हाट्स डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल, मतलब कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2001 यानी अप्रैल महीना रहेगा और 2001 का ईयर होगा, 2001 का ईयर होगा, किस किस दिन वेडनेसडे आएगा, किस किस दिन क्या आएगा, बुधवार आएगा, कौन कौन सी तारीख होगी। माय डियर स्टूडेंट, ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको क्या करना है, 1 अप्रैल 2001 4 2001
1, 2001 को लिखा जा सकता है 2000 प्लस 1। यहां पे सावधानी क्या बरतनी है, 1 का हमने लिख लिया 1 प्लस अप्रैल का कोड 144 तो 0 हो जाएगा 0 प्लस 2000 का कोड 0 होता है, लीप ईयर है कितना 1, ठीक है, अपान 7। माय डियर स्टूडेंट 7 से डिवाइड ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 2 अपान 7 आएगा तो इसको हमारे 2 यही रिमाइंडर मान लेंगे। रिमाइंडर क्या मानेंगे, रिमाइंडर मान लेंगे 2, ठीक है। 2 बोले तो 1 तारीख को क्या आएगा, मतलब फ्राइडे प्लस 2 करेंगे तो संडे आएगा। 1 तारीख को क्या रहेगा, संडे, 1 तारीख को संडे होगा तो 2 तारीख को आ जाएगा, नहीं 2 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा मंडे, 3 तारीख को क्या हो जाएगा ट्यूसडे बोले तो बुधवार, तो पहला भैया बुधवार के साथ अब यहां पे देखो फ्राइडे प्लस 2 आपने किया, फ्राइडे प्लस 2 आपने किया तो संडे आ गया, मतलब 1 तारीख को संडे तो 2 तारीख को मंडे और 3 तारीख को ट्यूसडे, 4 तारीख को वेडनेसडे। 4 तारीख को कौन सा डे, वेडनेसडे। पहला 4 तारीख को, दूसरा 11, तीसरा 18, चौथा 25, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कैसे करेंगे, 4 को पहला वेडनेसडे 7 प्लस करो, 7 प्लस 4 11 हो गया, फिर 11 में 7 प्लस करो 18 हो गया, फिर उसमें 7 प्लस करो 25 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपका यहीं पे क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका माय डियर स्टूडेंट सेम टाइप क्वेश्चन है, आप लोग करिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दे, ठीक है। दिसंबर महीना कौन सा है, दिसंबर है, 2025 है, तो टीचर ने बताया था कि आपको क्या करना है कि 1 दिसंबर निकाल लेना है, 01 और यहाँ पे 12 हो जाएगा, मंथ के नाम पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2025 को लिखा जा सकता है 2000 प्लस 25, ठीक है। अब यहां पर एक बात ये आ जाती है, यहां पर सिंपली बात क्या आ जाती है, सिंपली बात ये आ जाती है माय डियर स्टूडेंट कि आपको देखते हुए क्वेश्चन को लगाना है। 1 का मतलब 1 हो गया, ठीक है। दिसंबर का कोड 6 होता है, 2000 का कोड 0, 25 को 25 और 4 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा अपान 7। माय डियर स्टूडेंट 7 से ये 7 ऑटोमेटिक कट गया, ठीक है। 25 से 31 होता है, 31 अपान 7 कर दो इसको, तो 7 × 6 7 चौक 28, हमारे पास 3 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कितना आया 3, रिमाइंडर 3 आया, तो फ्राइडे प्लस 3 करेंगे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, यानी 1 तारीख को क्या आया मंडे आया, 1 तारीख को क्या आया मंडे, तो हमें कौन सा मंगलवार ढूंढना है, ठीक है। 1 तारीख को आया मंडे, तो 2 तारीख को क्या आएगा ट्यूसडे, 2 तारीख को ट्यूसडे, पहला ट्यूसडे 2 तारीख को, दूसरा 9, फिर 16, फिर 23, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन लगाया जा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आते हैं, वो क्या है, हाँ, निम्नलिखित क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आधिवर्ष नहीं है, कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। अगर लीप ईयर की बात करें माय डियर स्टूडेंट, तो लीप ईयर की बात करें तो ऐसा ईयर जो 400 से डिवाइड हो, जो 400 सेंचुरियन लीप ईयर की बात करें तो जो 400 से डिवाइड हो। अब 700 तो नहीं डिवाइड होगा ना, तो ये लीप ईयर में के अंतर्गत आपका नहीं आएगा, तो ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, पूरी तरीके से हमको करना है, कहीं कुछ गलत ना हो, ठीक है। में आने वाले ब्रेड लेसन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है उससे कुछ क्वेश्चन को एक श्रृंखला हम आपके साथ लेके आए हैं, और क्वेश्चन की श्रृंखला को अब लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, कैसे लगाने की स्ट्रेटजी है, क्या समझना है, इस पर हम लोग काम करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पर वो आ चुका है, और पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है उस पर हम लोग थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। कह रहा है ए इज अ फादर ऑफ सी and D is a son of B. Each brother of A. If C is sister of D, then the how is B related to A? My dear student, यहाँ जिस वर्ड के साथ नोट करिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। जीवन में 40% क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का एक वर्ड से बन जाएगा केवल, क्या है, जिस वर्ड के साथ रिलेटेड वर्ड जोड़ा हो, आंसर हमेशा उसी के पक्ष में होगा, ये कंफर्म है। कैसे जरा देखते हैं। ए सी का पिता है, ओके राइट, ए जो है सी का क्या है फादर है, सी का फादर है या फिर टी, ठीक है। और
ए सी का पिता और डी बी का पुत्र है। डी जो है कौन है? डी बी का सन है। किसका सन है? बी का सन है ये, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, ये भी पेरेंट्स बने। पेरेंट्स में कौन है कुछ पता नहीं, राइट। ई जो है ए का ब्रदर है, ई ए का ब्रदर है। ई फॉर एलिफेंट, ए का ब्रो है, ए का ब्रो है, अच्छी बात है। सी डी की सिस्टर है। सी जो है किसकी? डी की सिस्टर है। ये इसकी क्या है? सिस्टर है। तो बी का ए से क्या रिश्ता है? बी का ए से, बी का ए से, ध्यान दीजिएगा, पिताजी हैं ये, अपने हमेशा रिलेशन अपने ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। पिताजी का बिटिया, पिताजी की बेटी, तो ये पिताजी का बेटा और इनके पेरेंट्स यानी ये माँ हो जाएगी। डी की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। माँ हो जाएगी तो इनकी क्या बनेगी? इनकी बनेगी वाइफ यानी पत्नी। क्या बन जाएगी? पत्नी। मतलब यहाँ पे रामलाल, तो रामलाल की बेटी, रामलाल का बेटा, तो रामलाल के बेटे का जो दूसरा पेरेंट बनेगा, एक पहला पेरेंट पिता है तो दूसरा पेरेंट्स क्या बनेगी? माँ। तो इन दोनों का रिलेशन वो हस्बैंड होंगे, तो ये वाइफ रिलेटेड बी के साथ जुड़ा है। देखो बी के साथ रिलेटेड जुड़ा है, इसलिए बी क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या होने वाला है देखते हैं बोर्ड पे। दयाज ब्रदर इज अनिल, ठीक है। दया अनिल का भाई है, ठीक है। दया अनिल का ब्रो है। अनिल का क्या है? ब्रो है, अच्छी है, अच्छी बात है। दया इज सन ऑफ चंद्रा बिमल फादर, ठीक है। दया चंद्र का पुत्र है। दया जो है, दया जो है वो चंद्रा का पुत्र है। किसका? चंद्र का पुत्र है, चंद्रा। चंद्रा का सन है, ठीक है। बिमल जो है चंद्रा का पिता है। बिमल क्या है? चंद्रा का क्या है? फादर है बेटा, फादर है। अनिल का बिमल से क्या रिश्ता है? बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया इन्होंने। देखो अनिल का ब्रदर, ठीक है। अब इनका ब्रदर, इनका पिता हुआ तो इनका भी पिता हो गया, तो इनका इनका चाचा हो गया। क्या हो गया? चाचा। जल्दी से जरा देखो तो भाई क्या है, क्या पूछ रहा? अनिल का किसके साथ? अनिल का बिमल से क्या रिश्ता है? अनिल का बिमल से क्या रिश्ता है? भाई चंद्रा का एक सन ये है, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं, और चंद्रा के पिताजी ये हैं, तो भैया वो तो दादा हो जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे ना बिमल, और ये हमारे क्या हो जाएंगे? ग्रैंडसन यानी पौत्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पौत्र हो जाएंगे। क्वेश्चन हमारा आंसर पौत्र होगा यानी ग्रैंडसन होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते बेटा। ए इज ब्रदर ऑफ बी, क्वेश्चन में लिखा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। ए बी का भाई है, एनी डाउट नहीं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी क्या हो गए? ये दोनों भाई हो गए। ए बी का भाई है, सॉरी, ए भी का ब्रदर है, ठीक है। डी ई का भाई है, कह रहा है डी इज ब्रदर ऑफ ई, ठीक है। डी जो है ई का भाई है, डी इज ब्रदर ऑफ ई, ब्रदर है, डी इज ब्रदर ऑफ ई। सी ए का डॉटर है, कह रहा है सी इज फादर ऑफ ए, सी जो है ए का पिता है, सी जो हमारा क्या है? सी, सी किसका पिता है? सी हमारा ए का क्या है? फादर है। सी ए का क्या है? पिता है, राइट। ई बी की पुत्री है, ई जो है किसकी पुत्री है? बी की क्या है? डॉटर है। हाँ, तो डी का चाचा कौन है? ठीक है, देन हु इज द अंकल ऑफ डी, तो डी का चाचा कौन है ये ढूंढने के लिए चलो भैया यहां चलते हैं। ये दोनों भाई, ये भाई है, ये बहन है, ठीक है, ये बहन है, ये माता जी है, ये ब्रो है, तो डी का चाचा आपका कौन आ गया? सी आ गया, ठीक है। कौन आ गया? सी। जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी से डी का चाचा का नाम बताओ, डी के अंकल का नाम जल्दी से बताइए आप लोग।
डी के अंकल का नाम, ठीक है, डी के अंकल का नाम क्या है? ए। डी के अंकल का क्या नाम है? ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? एम इज एंड्स ब्रदर, एनी डाउट? नो डाउट। के इज एम सिस्टर, एन इज एंड्स ब्रदर, के इज एम सिस्टर, पी इज ब्रदर ऑफ ओ, ओ इज यंग्स डॉटर, हु इज द अंकल ऑफ पी। बढ़िया सवाल, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनने वाला है आपके यहां, ठीक है। एम भाई है एन का, ठीक है, एम एन का क्या है? ब्रो है, ठीक है। के बहन है एम की, के जो है एम की क्या है? सिस है, कोई डाउट नहीं। ये तीनों ब्रदर एंड सिस्टर हो गए। पी भाई है ओ का, पी जो है ओ का क्या है? ब्रदर है, ब्रो है। पी भाई है ओ का। ओ बेटी है एन की, ओ जो है किसकी? एन की जो है क्या है? डॉटर है, ठीक है। तो ये मामा हो गए, ये मौसी हो गई, ठीक है। ओ बेटी है एन की। तो बताएं पी का चाचा कौन है? तो पी का मैटरनल अंकल की बात करें तो यम बनेगा, क्योंकि ये ब्रदर है तो ये पेरेंट्स हो जाएंगे। चाचा कौन बनेगा? एम बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बी सिस्टर ऑफ ए, बी इज अ सिस्टर ऑफ ए, ठीक है। सी इज ब्रदर ऑफ बी, कोई बात नहीं। सी इज सन ऑफ डी, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? देखो ए रिलेटेड लिखा है, क्या लिखा है? ए रिलेटेड। ए को क्या कहा जाएगा? ठीक है, बी बहन है ए की, बी क्या है? सी से, कोई दिक्कत नहीं। सी भाई है बी का, ब्रो है, ठीक है। सी का भाई है बी, नहीं गलत हो गया, थोड़ा सा जरा सा मिस्टेक हो गया बेटा, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। फिर से देख लेते हैं। बी की बहन है ए, बी की बहन है ए, ये सिस्टर है बी की। इधर लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा बेटा। बी की बहन कौन है? ए, सिस्टर है। सी का भाई है बी, ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए। डी का पुत्र है सी, ये सन हो गया, तो ये दोनों ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गई। ये डी के तीनों बच्चे हो गए। ए, तो ए का डी से क्या संबंध है भाई? ए क्या लगेगी? बिटिया लगेगी, डॉटर लगेगी, यानी पुत्री लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन हमारे हैं वो कैसा है और उसका क्या हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा हमें देखना भी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उसको आप अगर पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, क्या? अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, बी इन 9 days। अच्छा, मतलब एक किसी काम को 6 दिनों में करते हैं और बी उसी काम को 9 दिनों में करते हैं। हाउ मेनी डेज विल बोथ टेक टूगेदर टू कंप्लीट द वर्क? मतलब अगर दोनों लोग साथ में मिलकर काम करें, भाई साथ में संगठन में शक्ति तो होती ही है, अगर संगठन में काम करते हैं तो कितनी जल्दी काम खत्म होगा। लिख लेते हैं हम लोग, ए किसी कार्य को 6 days में, बी उसी कार्य को 9 days में। 6 और 9 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से बताओ भैया, कुछ गलत नहीं करना है, ठीक है। 36 आ जाएगा, तो 6 6 जा 36, 9 इसका हमें क्या ले लेना है? एलसीएम। ये माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाता है? टोटल वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? टोटल वर्क हो जाता है। 6 6 जा 36, ठीक है। 9 4 जा कितना होता है? 9 चौक 36। अब इन दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 10 काम करेंगे, 10 वर्क करेंगे। ये होता माय डियर स्टूडेंट 1 डे वर्क।
1 डे वर्क होता है, तो 36 वर्क है, एक दिन में 10 वर्क हो रहा है, 10 से डिवाइड कर दोगे माय डियर स्टूडेंट तो आ जाएगा 3.6 डेज। क्या आ जाएगा? 3.6 डेज। पहले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 3.6 डेज। ठीक है, लेके आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, नोट कर लीजिए। हाँ, बढ़िया सवाल है। क्या है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज। ठीक है भाई, ए कितने दिनों में? 15 डेज में, सॉरी, ए 15 डेज में, बी 20 डेज में। दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे माय डियर। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 60 क्या है? टोटल वर्क है। 15 4 जा 60, 20 3 जा 60। वेरी नाइस, इतना काम हो गया। ठीक है, इफ दे टूगेदर वर्क इन 4 डेज, ठीक है, एक दिन में कितना काम हो रहा है? 7 वर्क 1 डे में हो रहा है, तो 4 डे वर्क इक्वल टू वर्क इक्वल टू 7 इंटू 4 इक्वल टू 28 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग वर्क 60 माइनस 28 अगर हम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 60 माइनस 28 32 वर्क। अब कह रहा है देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट इज। अब माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे? 32 अपान टोटल वर्क कितना था? 60 था हमारे पास, काट देंगे किसको? 4 8 32 और 4 15 हम 60। 8/15 वर्क हमारे पास क्या है? रिमेनिंग है। कितना वर्क रिमेनिंग है? 8/15 वर्क हमारे पास क्या है? रिमेनिंग है। ये हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे सॉल्व भी कर पाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है? ए कैन कैलकुलेटिव 2/5 ऑफ द लैंड 6 डेज। ए कल्टिवेटेड मतलब ए जो है किसी खेत का 2/5 भाग 6 दिनों में 6 डे में जोत सकता है। इसको ऐसे लिख लेते 2 = 6। अगर 2 = 6 तो 5 = 6/2 × 5 15। ठीक है, इसी प्रकार 1/3 = कितना? 10। तो 1 = 10 तो 3 = हो जाएगा 30। यानी क्वेश्चन लगाया जा सकता है ए किसी वर्क को 15 डेज में और बी उसी काम को 30 डेज में। एलसीएम ले लेंगे, 30 आ जाएगा, 52 जा और 31 जा, ये आ जाएगा 3 1 2 1 3। कितना आ जाएगा? 3। कह रहा है 4/5 ऑफ द लैंड इन 4/5 लैंड। माय डियर स्टूडेंट 4/5 लैंड 30 टोटल लैंड है, इसका 4/5 निकालोगे 6 यानी 24 आ जाएगा। कितना? 24। एक दिन में कितनी लैंड जोती जाएगी? 3 से डिवाइड कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा माय डियर। क्या आएगा आंसर? 8 डेज आ जाएगा। क्लियर? कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं यहां तक? चलिए अब हमें देखना है अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बना लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। दो लोग मिलके काम करेंगे तो जल्दी होगा, लेकिन कैसे? ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी 120 डेज। ठीक है, सी एंड ए 90 डेज। इन हाउ मेनी डेज ऑल टूगेदर कैन डू द वर्क? माय डियर स्टूडेंट लिख लेते हैं, ए प्लस बी 72, बी प्लस सी 120, सी प्लस ए 90। तो क्या ऐसा इसका एलसीएम बनाया जाए जो सबसे कट जाए? 12 दूना 24, 7 त्रिक 21, नहीं कटेगा। 7 चौक 7 पच्चे 35, 360। एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट? 360। 17 5 जा, चलो 3 जा और 4 जा, 5 3 8 4 12।
बेटा इसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, कह रहा है इन हाउ मेनी डेज ऑल थ्री टुगेदर कैन डू इट। 2-2 पर्सन काम कर रहे हैं। कितने कितने पर्सन काम कर रहे हैं? 2-2 पर्सन काम कर रहे हैं। यहाँ हम पेन चेंज करके आपको टेक्निकल लाइन बताने जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ 2-2 पर्सन काम करें तो या तो इसको 2 से डिवाइड कर लो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। आपके लिए सिंपल क्या, 2 से डिवाइड कर लिया, इसको क्या आ गया 6। अब 360/6 कर दो, आपका आ जाएगा कितना 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, 60 डेज आंसर आ जाएगा। समझ गए? या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए 720 हो जाता, 720/12 कर देते तब भी 60 आ जाता, 12 छंग 72। समझ गए? अगर 3 व्यक्ति होते तो 3 से डिवाइड, 4 व्यक्ति होते तो 4 से डिवाइड। ठीक है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, समझते हुए आगे चलना है। ठीक है, चलिए कुछ करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है। डी इज ब्रदर ऑफ बी, एम इज ब्रदर ऑफ बी, के इज फादर ऑफ एम, टी इज वाइफ ऑफ के, हाउ इज बी रिलेटेड टू टी। मतलब कह रहा है डी जो है वो बी का क्या है, ब्रदर है, डी बी का भाई है। ठीक है, डी जो है किसका भाई है, वो बी का भाई है। ध्यान रखिएगा, डी किसका भाई है, बी का ब्रदर है। और अगर ऐसे क्वेश्चन होए तो वहां आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। क्या करना है आपको सीधे से जिधर एरो होगी वो आपका ब्रदर होगा। ठीक है, डी बी का भाई है, एम जो है बी का भाई है। क्या कह रहा है, एम भी किसका भाई है, एम जो है बी का ब्रदर है, बी का ये भी ब्रदर है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये तीनों आपस में ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकते हैं। के जो है एम का फादर है, के जो है, के कौन है, एम का फादर है, मतलब तीनों लोगों का पिता है। एम का क्या है बेटा, ये फादर है। टी जो है के की पत्नी है, के की पत्नी कौन है, टी। ध्यान रखिएगा, टी के की क्या है, वाइफ है, टेकी की वाइफ है। बी का टी से क्या संबंध भाई, बी का टी से यहां एक शब्द जुड़ा है, बी रिलेटेड टू टी। जिस वर्ड के साथ रिलेटेड जुड़ा रहेगा, जिस वर्ड के साथ क्या जुड़ा रहेगा, रिलेटेड जुड़ा रहेगा, उसी अनुसार से हम लोग क्या करेंगे, आंसर को देंगे, उसी के पक्ष में। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे अच्छी देख पा रहे होंगे, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, इसका जो है जेंडर नहीं क्लियर है। इसका जेंडर क्लियर ना होने के कारण पुत्र या पुत्री दोनों हो सकता है, सन या डॉटर दोनों हो सकता है। इसलिए हमारे पास एक ऑप्शन है, आंकड़े अपर्याप्त है। इस ऑप्शन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं और क्वेश्चन को बता सकते हैं कि इसमें अब जेंडर ना क्लियर होने के कारण इसको हम कह सकते हैं डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बना लीजिएगा क्वेश्चन को, गलत मत करिएगा, क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे हैं और जुड़े हैं प्रेप गुरु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आया है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन की सीरीज हम आपके सामने लेकर आए हैं, तो इस सीरीज में कोई चीजें आपकी गलत नहीं होना चाहिए। कि लिखा है, क्यूज मदर इज सिस्टर पी एंड डॉटर ऑफ एम, एस इज डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ टी, हाउ इज एम रिलेटेड टू टी। किसका रिलेटेड किसके साथ जुड़ा है, एम के साथ। रिलेटेड किसके साथ जुड़ा है, एम के साथ। तो रिलेशन किसके पक्ष में आएगा, एम के पक्ष में आएगा। कैसे, क्यू की माँ पी की बहन है। चलो ठीक है, क्यू की माँ, देखो क्यू एक है, क्यू की एक मॉम है, क्यू की कौन है, मॉम है। ठीक है, ये पी की सिस्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये पी की क्या है, सिस है। क्यू की मॉम जो है पी की सिस है और एम की पुत्री है। क्यू की मॉम जो है वो पी की सिस है और एम की डॉटर है। किसकी डॉटर है, एम की डॉटर है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एम की डॉटर है। एस पी की पुत्री है। ठीक है, एस जो है वो किसकी पुत्री है, पी की। एस जो है पी की डॉटर है, एस पी की पुत्री है और टी की बहन है। ध्यान रखिएगा, ये एस जो है पी की पुत्री है और टी की क्या है, टी की सिस है। माय डियर, बिल्कुल भूलना नहीं है। एम का टी से रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं है, एम का टी से, एम आपका यहां पे है और टी आपका यहां पे है। देखो आप यहां पे खड़े हैं, ध्यान रखिएगा, आप यहां पे खड़े हैं, एम का टी से रिलेशन, आप टी को क्या कहोगे। ठीक है, क्या लिखा है, हाउ टू एम रिलेटेड टू टी। ठीक, आप यहां पे हो, ये आपकी बहन है, ये मम्मी है। ठीक है, ये इनकी मम्मी नानी है और नानी जो है इनके ये है क्या, तो आइदर ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां मान लीजिए मोना है, बिटिया है जिसका नाम है मोना, मोना की सिस है, उनकी मम्मी यानी मोना की मम्मी, ये नानी
सॉरी ये मौसी, और मौसी की माँ जो होती है नानी हो सकती है और नाना भी हो सकते हैं, क्योंकि मदर बेटी है। ये नहीं बताया है कि इसका जेंडर क्या है, तो इसलिए दोनों जेंडर में दिया है, मदर एंड फादर दोनों लिया जा सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन आने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, आप सीधे से देख सकते हैं। ठीक है, लवली रविंद्र की पुत्री है। लवली इज द डॉटर ऑफ रविंद्रा। ठीक है, लवली, लवली जो है वो किसकी पुत्री है? रविंद्र की, रविंद्र की पुत्री है, रविंद्रा की। ठीक है, रविंद्रा की क्या है? डॉटर है। ठीक है, लवली रविंद्र की डॉटर है। गीता बबीता सिस्टर है सन गोलू एंड डॉटर ऑफ लाली। ठीक है, गीता जो बबीता की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है, गीता और बबीता अलग चीज है। गीता बबीता, बबीता ये दोनों आपस में क्या है? शिश है। गीता जो बबीता की बहन है का एक पुत्र गोलू तथा एक पुत्र लाली है। ठीक है, गीता का एक पुत्र कौन है? गोलू, गोलू है सन, और एक है लाली, लाली यह है डॉटर। ठीक है, का एक पुत्र गोलू और एक पुत्री लाली है। माला लाली की मौसी है, कोई दिक्कत नहीं है। माला अगर लाली की मौसी है तो गीता की बहन होगी। माला जो है गीता की तो शिष्य हो जाएगी, लाली, लाली की मौसी है। तथा प्रभाकर की मां है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभाकर की क्या है? ये प्रभाकर सन है इसका, तो प्रभाकर की मां है। प्रभाकर लवली का भाई है। ठीक है, ये ब्रो है। ठीक है, तो बबीता का रविंद्र से क्या संबंध है? कोई दिक्कत नहीं है। बबीता की बहन, बहन की बहन, बेटा, बेटा का बेटा, बेटा की बहन और उसका पिता, यानी आप जान सकते हैं सिस्टर इन लॉ कहा जा सकता है। एक बढ़िया सा चलता है अपने यहां साली वाला रिश्ता। ठीक है, तो ये साली वाला रिलेशन निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे वाले अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन होने वाला है आपका, और आप क्वेश्चन को लगाएंगे बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सरिता इज मदर इन लॉ, क्वेश्चन है सरिता इज मदर इन लॉ ऑफ दीपा हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ राजेंद्र। सुरेंद्रा हु इज फादर ऑफ रविंद्रा इज ओनली ब्रदर ऑफ राजेंद्रा। हाउ इज इन सरिता रिलेटेड टू राजेंद्र? ठीक है, बढ़िया सवाल है। सरिता सास है किसकी? दीपा की। सरिता, दीपा की क्या है? सरिता सास है दीपा की। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक है, MIN लिख दो। ठीक है, मदर इन लॉ दीपा हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ राजेंद्र। दीपा जो है राजेंद्र की भाभी है। राजेंद्र की क्या है? भाभी, मोटा मोटा भाभी लिख दो। चलो, ठीक है, भाभी है। ठीक है, रविंद्र का पिता सुरेंद्र है, कोई दिक्कत नहीं। रविंद्र का जो फादर है वो सुरेंद्र है। रविंद्र का पिता सुरेंद्र है, जो राजेंद्र का इकलौता भाई है। रविंद्र का पिता कौन है? सुरेंद्र है, जो राजेंद्र का ओनली भाई है। ये ब्रो है, दोनों ब्रदर है। सरिता का राजेंद्र से क्या संबंध है? सरिता कहां गई? सरिता यहां पे है, मदर इन लॉ है। राजेंद्र से क्या संबंध है? सरिता का राजेंद्र से क्या संबंध है? सरिता आपकी ये है, राजेंद्र आपके ये है। राजेंद्र के पिताजी हो गए, इनका भाई यानी चाचा हो गए। चाचा की भाभी यानी मम्मी हो गई। मम्मी की मदर इन लॉ यानी सास हो गई। ठीक है, क्या हो गई? सास। तो सरिता की क्या लगेंगी? सास। ठीक है, ठीक, एक मिनट, सरिता की सास, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, वो डिलीट हो गया बेटा।
सरिता सास है दीपा की, लिख लेते हैं। सरिता क्या है? दीपा की सास है। चलो सास ही डायरेक्ट लिख दो, ठीक है, सास है दीपा की। जो राजेंद्र की भाभी है, राजेंद्र की भाभी कौन है? ये है राज की जो भाभी बनेगी वो कौन बनेगा? ठीक है, राजेंद्र की भाभी है, ठीक है। रविंद्र का पिता सुरेंद्र है, रविंद्र का पिता रविंद्र का पिता सुरेंद्र है। जो राजेंद्र का इकलौता ब्रदर है, जो राजेंद्र, रविंद्र का पिता सुरेंद्र, जो राजेंद्र का ब्रो है। सरिता का राजेंद्र से क्या संबंध है? ठीक है, सरिता का राजेंद्र का से क्या संबंध है? सरिता यहां पे है, राजेंद्र यहां पे है, ठीक है। आप देखो, राजेंद्र की भाभी हो गई, और भाभी जिनको सास कहेगी वो सरिता का राजेंद्र से क्या संबंध है? तो ये भाभी हो गई, ये माँ हो गए, और ये पुत्र हो गया, ठीक है। तो एक रिलेशन आपका आएगा मदर का, सरिता का सरिता का, ठीक है, राजेंद्र से। तो राजेंद्र तो बेटा सन होगा, सरिता हो जाएगी मदर, ठीक है, या मदर इन लॉ से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह है, और ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल देखते हुए चलना है। अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ। माय डियर स्टूडेंट, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान दीजिएगा, पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट को लिख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, कहीं से चलाना शुरू कर दो, 8 किलोमीटर आपने साउथ चला दिया। फिर कह रहा है एंड टर्न वेस्ट, फिर क्या कर रहा है? वेस्ट डायरेक्शन में जाता है और वॉक करता है कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। चलिए ठीक है, वेस्ट टर्न किया और 3, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन इस साइड में है, और 3 किलोमीटर जाता है। अगेन ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 5 किलोमीटर। अगेन यानी फिर ऊपर की तरफ जाता है, और कितना चलता है? 5 किलोमीटर। माय डियर स्टूडेंट, 5 किलोमीटर चलता है। ही टुक फाइनल टर्न टू ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब ये फाइनल में ईस्ट डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में जाता है, और कितना चलता है माय डियर? 3 किलोमीटर। अब यहाँ पे इनको चेंज करके थोड़ा सा समझना होगा। ये चलना यहां से प्रारंभ किया था, खा के यहाँ पे खड़ा है, पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन वाज अशोक फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्ट यहां से किया था, है वो नीचे की तरफ, तो लिखा जा सकता है माय डियर स्टूडेंट कि वह साउथ डायरेक्शन में खड़ा है। किस डायरेक्शन में खड़ा है? साउथ डायरेक्शन में खड़ा है। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन जो आपका होता है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आपके सामने, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, नोट कर लीजिएगा इसको। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में इतना परेशान करता है बच्चों को, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, और सीयूटी वाले बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ए, पॉइंट पी, ठीक है। एक नाम का एक व्यक्ति है जो पी पॉइंट से स्टार्ट करता है। सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट नोट कर लेते हैं, ठीक है। सचिन वॉक 20 मीटर टुवर्ड साउथ, दक्षिण की तरफ सचिन चलता है 20 मीटर। चलिए 20 मीटर चल गया। फिर कह रहा है साउथ, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 किलोमीटर। भाई आप ऐसे हो जाएंगे तो आपका लेफ्ट इस साइड चला जाएगा, और आप चलेंगे 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर चला, ये लंबाई चौड़ाई थोड़ा ठीक से बनाते रहिएगा। 30 मीटर। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, फिर टर्न लेफ्ट गया और वॉक कितना किया? 20 मीटर चला, ठीक है माय डियर, बढ़िया सवाल है। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 किलोमीटर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अगेन टर्न लेफ्ट, अगेन लेफ्ट को टर्न करता है और वॉक करता है 40 किलोमीटर। कितना चलता है? 40 किलोमीटर। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर ये 40 किलोमीटर होगा तो 30 ये हो जाएगा और 10 ये हो जाएगा, और पी पॉइंट से चलना प्रारंभ किया था, यहां पे पहुंच गया क्यू, ठीक है। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन द स्टार्टिंग पॉइंट पी फ्रॉम द क्यू। अब Q के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो P की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और Q अगर वेस्ट है तो P हो जाएगा ईस्ट, यानी कहा जा सकता है 10 किलोमीटर ईस्ट इज अ राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था जो आप लोगों ने क्या किया है? सॉल्व कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा, गलत मत करिएगा, जिससे कोई चीजें आपकी गलत ना हो, क्योंकि आप हैं एक अच्छे बच्चे।
मन के सीधे साधे और सच्चे बच्चे। ठीक है, चलिए ठीक है। और एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार की इंक्वायरी आपको चाहिए, कुछ जानना है, तो 6394 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, 8789687896। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉल्व करिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं एक बार। रॉय वॉक 2 किलोमीटर टू ईस्ट, देन टर्न नॉर्थ वेस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर, देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर, then again he turned west and walked 2 kilometer, finally he turned north and walked 6 kilometer। my dear student, इस तरीके से क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन करने का मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन टेस्ट में जितनी बार आपको टर्न लेना है उतनी बार आपको डायरेक्शन को क्लिक करना है, क्योंकि आपको बाद में पता चलना चाहिए कि आपने कहां पर क्लिक किया है, कहां पर नहीं क्लिक किया। चलिए देख लेते हैं। राय वॉक, फिर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब देख लेते हैं। रॉय वॉक 2 किलोमीटर टू ईस्ट, राय क्या करता है 2 किलोमीटर ईस्ट जाता है। ठीक है, ईस्ट, देन टर्न नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जाना है तो ऐसे आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा और 3 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है, वो क्या कह रहा है बेटा, देन ही टर्न साउथ एंड 5 किलोमीटर, साउथ गया और 5 किलोमीटर आया। ठीक है, then again he turned west and walked 2 kilometer, again he turned west and walked 2 kilometer, finally he turned north and walked 6 kilometer। my dear student, फिर चलता है और कितना चलता है 6 किलोमीटर चलता है। पूछ रहा है अब वह फाइनली किस डायरेक्शन में है। ऐसा सवाल जब भी कभी आए तो हम करते क्या है, हम यही करते हैं कि फाइनली जहां से चलना प्रारंभ किया है वहीं पर एक बहुत बड़ी लाइन खींच देते हैं, अपने आप पता चल जाता आप कहां खड़े हो। तो आप खड़े हो नॉर्थ वेस्ट में, कहां खड़े हो, नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। क्लियर, नोट कर लीजिए। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सीयूटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आप लोग लगाते रहिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। क्या है, क्यू वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, बेटर फिर से नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, क्यू वॉक 20 मीटर टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन 20 मीटर, 20 मीटर, बहुत अच्छी बात है। टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर्स, ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर्स, अगेन टुक टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर्स। बहुत बढ़िया सवाल फिर से आ गया है। ठीक है, क्यू वॉक 20 मीटर्स, क्यू किधर चलता है 20 मीटर चलता है, कहां पे, वेस्ट डायरेक्शन में। टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, लेफ्ट टर्न लिया और कितना आया 20 मीटर। ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, फिर टुक लेफ्ट लिया और कितना आया 20 आया। एंड अगेन राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर, अगेन राइट टर्न लिया और कितना आया 20 मीटर आया। अब पूछ रहा है क्यू नाउ फ्रॉम, मतलब कहां पर खड़ा है। 20 मीटर ये हो गया और माय डियर 20 मीटर ये है तो 20 मीटर ये हो गया, 20 हो गया 40, और क्यू अगर नॉर्थ में है तो ये गए साउथ में, 20 मीटर यानी 40 मीटर आ गया। कितना आ गया 40 मीटर आंसर आ गया। ठीक है, गलत। इन अ रो ऑफ बॉयज, इन अ रो ऑफ बॉयज, श्रीनाथ 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड वेंकट इज 12th फ्रॉम द राइट। दे इंटरचेंज, क्या करते ये लोग बेटा, इंटरचेंज देयर पोजीशन। श्रीनाथ बिकम्स 22 फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी बॉयज आर इन द रो। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ लिख लीजिए लेफ्ट, एक तरफ क्या लिख लीजिए, लेफ्ट लिख लीजिए, और दूसरी तरफ लिख लीजिए राइट। ठीक है, कह रहा है श्रीनाथ 7th फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से श्रीनाथ 7th है। इसका मतलब माय डियर इधर 6 लोग छूट गए। अगर श्रीनाथ का लेफ्ट से 7वां स्थान है, इसका मतलब पीछे 6 लोग छूट गए। फिर कह रहा वेंकट राइट से 12th है, वेंकट राइट से 12th है, इसका मतलब इधर 11 लोग छूट गए। कोई डाउट तो नहीं यहां पे, नहीं। चलिए नहीं डाउट है तो देखिए,
इफ दे इंटरचेंज दियर पोजीशन, यहाँ पे श्रीनाथ भैया थे और यहाँ पर वेंकट भैया थे, बट कोई बातचीत हुई दोनों में, ये कहे हम यहाँ बैठेंगे, ये कहे हम यहाँ बैठेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रीनाथ आ जाते हैं। यहाँ कौन आ जाता है? श्रीनाथ आ जाते हैं। तो श्रीनाथ की लेफ्ट से इधर से पोजीशन जो बताई जा रही है वो कितनी बताई जा रही है? 22। कह रहे हैं जब श्रीनाथ अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो उनकी लेफ्ट से पोजीशन हो जाती है 22। तो कितने परसेंट टोटल रो में बैठे हैं? माय डियर, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो ध्यान दीजिएगा। 22 आप यहां तक हो गया तो आपको पता है 11 लोग इधर छूट गए हैं, तो 22 + 11 = 33 इज आंसर, यानी आंसर सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिससे कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलते हैं, देखते हैं, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Suresh is 7th rank ahead of Ashok in the class of 39 student। कोई दिक्कत नहीं, मतलब टोटल क्लास में 39 स्टूडेंट हैं। सुरेश भैया जो हैं वो 7 रैंक पहले है किससे? अशोक से। कोई दिक्कत नहीं, 39 स्टूडेंट। ठीक, इफ अशोक रैंक 17th फ्रॉम द लास्ट, अशोक लास्ट से 17th पे है। 17th रैंक पर कौन है? ASHOK। इसका मतलब इधर 16 लोग छूट गए। फिर कह रहा है कि सुरेश भैया 7 रैंक और आगे हैं, 17 ये हो गया, 18 19 20 21 22 23, तो 3 4 5 6 7, यहां पर सुरेश भैया है। कौन है? सुरेश भैया, यहां सुरेश भैया है लास्ट। व्हाट इज द सुरेश रैंक फ्रॉम द स्टार्ट? माय डियर स्टूडेंट, अगर 17 7 22 हो जाता है, अगर 17 और ये 7 22 हो जाते हैं तो 39 में से जब आप 22 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा कितना? 17। बट एक चीज यहां पे और ध्यान देना है, 17 तो आएगा बट ध्यान देना है एक पर्सन की गणना कितनी बार होती है? 2 बार होती है। ठीक है, मतलब ये चीजें कहां से काउंट की जाएंगी? यहां से 7 स्थान आगे है ना, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे ना आके एक स्थान ये क्या करेगा? बैक करेगा थोड़ा सा। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये 22 माइनस ना होके यहाँ पे कितना माइनस होगा? 23। यहाँ पे कितना माइनस होगा माय डियर? 23 लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, कि 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है, 39 - 23, यानी जो स्थान आएगा वो आएगा 16th, 16वां नंबर आपका। कौन सा नंबर आएगा? 16th नंबर आएगा। क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, प्रॉपर लेके आगे बढ़ते हुए चलना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा होने वाला है, आप लगा सकते हैं। सुदेश रैंक 7th फ्रॉम द टॉप, कोई दिक्कत नहीं। सुदेश कह रहा है सुधीश रैंक 7th फ्रॉम द टॉप and 28th from the bottom. How many student are in this class? My dear student, अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आए, एक ही व्यक्ति को बताए कि ऊपर से इनका स्थान ये है और नीचे से स्थान इनका ये है, तो दोनों स्थानों को ऐड कर लेते हैं, माने दोनों प्लेस के नंबर को ऐड कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं। मीन्स कहा जा सकता है 28th 7 + 28 कर लिया, ठीक है, और -1 कर लिया, तो इस 35 हो जाएगा, -1 करेंगे आ जाएगा 34। अब बच्चा पूछेगा सर ऐसा क्यों कर लेते हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे ऐसा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि देखो कह रहा टॉप से 7th स्थान पर है, टॉप से आपका स्थान 7th है और नीचे से आपका स्थान 28 है, मतलब एक ही जगह की गणना 2 बार की जा रही है, एक ही प्लेस की गणना कितनी बार की जा रही है? 2 बार की जा रही है। इसलिए क्वेश्चन में लास्ट में 1 माइनस कर लिया जाता है क्योंकि प्लेस तो एक ही है ना, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 34 स्टूडेंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 34। ठीक, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप बिल्कुल कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि आप तो क्वेश्चन सही करके और अपना सिलेक्शन लेने आए हैं किसके साथ?
प्रेप गुरु के साथ, क्योंकि CUT 2024 में अगर कोई सिलेक्शन दिला रहा है टॉपर्स देना तो हमारी परंपरा रही है, पिछली बार भी दिए थे, इस बार भी देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं कैसे। इफ यू आर 9th person in क्वी स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड 11th फ्रॉम द अनदर एंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन इन द क्वी। भाई कुछ नहीं करना, 9 लिखना है और प्लस 11 लिखना है। ठीक है, और माइनस क्या कर देना, 1 कर देना है। 11 9 होता है 20, 20 माइनस 1 होता है कितना आ जाएगा, 19 आएगा आपका आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कहीं मत जाइएगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे आज का। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको आप लोग करेंगे, जो बढ़िया सवाल है। किसी रो की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, प्रकाश वाज शिफ्टेड 7th बॉयज। ठीक है, लेफ्ट राइट। इस क्वेश्चन का आंसर, इन अ रो ऑफ 16 बॉयज व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट, ही वाज बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, यानी 5 पहले था, 2 शिफ्ट हुआ 7 हो गया। व्हाट इज द हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट नाउ। ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, 16th बॉयज का खेल है। 9 7 जो भी है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए। इसका आंसर बता देंगे, देख कर ही इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इफ द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर इज संडे। पहला दिन क्या है, संडे। ठीक है, which day will fall on the last day of that year। मतलब यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन रविवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। नोट करके लिख लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। अगर कोई ऐसा वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है, यानी लीप वर्ष की डेफिनेशन मतलब कहा जा सके जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे 1999 4 से डिवाइड नहीं करेगा, तो जो वर्ष लीप वर्ष नहीं यानी साधारण वर्ष है और उसका पहला दिन रविवार है तो उसका 31 दिसंबर यानी लास्ट दिन भी क्या होगा, रविवार ही होगा। यानी पहला दिन जो होगा वही दिन कौन सा होगा, अंतिम दिन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर रविवार आएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इसलिए होने वाला है माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइम्स विल 29th फरवरी कम इन 400 ईयर। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 100 ईयर में 29 फरवरी जो आती है वो 24 टाइम आती है। तो 400 ईयर में 24 × 4 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 96। लेकिन जो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको मुझे बतानी थी क्वेश्चन डालने के पीछे रीजन क्या था, कि जो 400 ईयर होता है यह सेंचुरियन लीप होता है। क्या होता है, सेंचुरियन लीप होता है। और सेंचुरियन लीप में एक अतिरिक्त लीप ईयर बढ़ जाता है, तो 96 + 1 यानी 97। टोटल लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। अब आपका सवाल बने, सर अगर 400 जगह 800 होता तो 800 में 2 बढ़ जाता, 1200 होता तो 1200 में 3 बढ़ जाता, मतलब 24 × 12 + 3। कोई डाउट तो नहीं, आगे बढ़े, चलिए चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, क्या है क्वेश्चन बेटा, बढ़िया सवाल है, देख लेते हैं। इफ द फर्स्ट डे ऑफ द लीप ईयर, मतलब पहला दिन क्या है, लीप ईयर ऑन फ्राइडे। भाई पहला दिन फ्राइडे अगर लीप ईयर है तो लास्ट डे एक दिन प्लस हो जाएगा। अगर लीप ईयर का सवाल बने और पहला दिन जो दिन होगा, अंतिम दिन, साल का अंतिम दिन, उसमें एक प्लस करके होगा। यानी पहला दिन अगर फ्राइडे है तो लास्ट डे हमारा क्या होगा, सैटरडे होगा, यानी शनिवार आएगा। क्या आएगा बेटा, सैटरडे आएगा यानी शनिवार आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी कभी आए आपके एग्जाम में, तो आपको भूलना बिल्कुल नहीं है और क्वेश्चन को क्या करना हुआ है, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि आप तो एक ऐसे अच्छे बच्चे हैं कि जो क्वेश्चन को देखते हैं और तुरंत क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके उसका क्या बता लेते हैं, आंसर बता लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, इसमें अगर हम निकालेंगे 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, तो 1 जनवरी 2010 की अगर हम बात करें तो इसको लिखा जा सकता है 2000 + 10। ठीक है माय डियर, 1 2010 4 से नहीं कटेगा तो जनवरी का कोड भी 1 हो जाएगा,
ठीक है। फिर आया सेंचुरियन ईयर, 400 में 0 होता है, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, तो 2000 में भी 0 हो जाएगा। और ईयर यानी 10 का 10 हो जाएगा, और 10 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर हमारा हो जाएगा 2, तो +2 कर लेंगे। अब यहाँ पे 10, 2, 2 12, 2 14, यानी 14/7 हो जाएगा, 14/7 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 0, रिमाइंडर 0 आए और 0 आए माय डियर स्टूडेंट, तो आंसर क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। 0 आए आंसर, तो आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आंसर क्या आएगा? फ्राइडे। बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे क्वेश्चन खूब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कहीं मत जाइएगा, गलत बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप प्रेप गुरु के अच्छे स्टूडेंट हैं। और एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी करनी है, हमारे किसी कोर्स के बारे में जानना है, तो आप लोग लिख सकते हैं 63944, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 63944 87896, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस नंबर पे फोन करके किसी भी प्रकार की जानकारी को ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन, जरा देखते हैं भाई। हाँ, Which day fall on 8th जून 2007? कुछ ना करिए, लिख लीजिए 8th जून को बोले 06 2007। 2007 को लिखा जा सकता है 2000 + 7, ठीक है। अब कहें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 144, 025 यानी 5, 8 का हो जाएगा 8, और जून का जो कोड होता है बेटा, जून का कोड जो होता है वो होता है 5। अभी कैसे होता मैं आपको बता दूं, कोड लगता है 144, 025, 036, 146, ये 12 महीने का कोड होता है। अगर लीप ईयर होता तो 0 हो जाता, यहाँ 3 हो जाता, ठीक है। ये हम आपको क्लास में प्रॉपर करवाएंगे, हम अपनी बैच के अंतर्गत यूट्यूब वीडियो के लाइव के अंतर्गत प्रॉपर बताएंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो 8 + 5 और 2000 का जो सेंचुरियन लीप होगा 0 हो जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा, और 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 1 प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 5 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 से डिवाइड करेंगे 7 को, रिमाइंडर आएगा 0। क्या आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर आएगा 0, और 0 बोले तो बिना किसी से पूछे आप फ्राइडे मार दो। 0 बोले तो फ्राइडे, 1 बोले तो सैटरडे, 2 बोले तो संडे, 3 बोले तो मंडे, 4 बोले तो ट्यूसडे, करते चले जाओ, ठीक है। चलिए भूलिएगा नहीं, और आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है, ए डॉक्टर वाज बॉर्न 2 जनवरी 1949, व्हिच डे ऑफ द वीक विल फॉल इन डे, मतलब सेम तरीके से लगाना है। डॉक्टर साहब को जन्म हुआ 2 जनवरी 1949 को, वह वीक का कौन सा दिन था? ऐसा क्वेश्चन कभी भी लगाना हो तो आपको लगाना होगा क्वेश्चन को पुराने नियमों के अनुसार, जो हमने आपको बताया है, जो बहुत सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 6 में जो ऑप्शन हमारा सही होने वाला है वो होने वाला है डी, यानी रविवार। लेकिन कैसे आएगा इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट में। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।